जय श्री राम मित्रों, स्वागत है आपका आपके अपने चैनल स्टोन्स ऑफ लाइफ में। बंधुओं, आज मैं हनुमान चालीसा के बारे में बहुत ही महत्वपूर्ण बात बताने जा रहा हूँ। हनुमान चालीसा का जब तक आपको अर्थ मालूम नहीं होगा, इसका फल आपको मिल नहीं सकता। इसलिए इसका अर्थ समझना बहुत ज़रूरी है। तो मैं आज आपको हनुमान चालीसा की चौपाइयों का अर्थ बताता हूँ। श्री गुरु चरण सरोज रज, निज मन मुकुर सुधार, वरनहु रघुबर बिमल यशो, जोदायक फल चार। श्री गुरु महाराज के चरण कमलों की धूलि से अपने मन रूपी दर्पण को पवित्र करके श्री रघुवीर के निर्मल यश का वर्णन करता हूँ, जो चारों फल धर्म, अर्थ, काम और मोक्ष को देने वाला है। बुद्धिहीन तनु जान के सुमरहु पवन कुमार, बल बुद्धि विद्या देव मोहे हरहु कलेश विकार। हे पवन कुमार, मैं आपको स्मरण करता हूँ। आप तो जानते ही हैं कि मेरा शरीर और बुद्धि निर्मल है। मुझे शारीरिक बल, सद्बुद्धि एवं ज्ञान दीजिए और मेरे दुखों व दोषों का नाश कर दीजिए। जय हनुमान ज्ञान गुण सागर, जय कपीस तिहुँ लोक उजागर। श्री हनुमान जी आपकी जय हो। आपका ज्ञान और गुण अथाह है। कपीश्वर आपकी जय हो। तीनों लोकों, स्वर्ग लोक, भूलोक और पाताल लोक में आपकी कीर्ति है। रामदूत अतुलित बलधामा, अंजनी पुत्र पवन सुत नामा। हे पवन सुत, अंजनी नंदन आपके समान दूसरा बलवान नहीं है। महावीर विक्रम बजरंगी, कुमति निवार सुमति के संगी। हे महावीर बजरंगबली, आप विशेष पराक्रम वाले हैं। आप खराब बुद्धि को दूर करते हैं और अच्छी बुद्धि वालों के साथी सहायक हैं। कंचन वरण विराज सुवेशा, कानन कुंडल कुंचित केसा। आप सुनहरे रंग, सुंदर वस्त्रों, कानों में कुंडल और घुंघराले बालों से सुशोभित हैं। हाथ वज्र और ध्वजा विराजे, कांधे मुंज जनेऊ साजे। आपके हाथ में वज्र और ध्वजा है और कंधे पर मूंज के जनेऊ की शोभा है। शंकर सुवन केसरी नंदन, तेज प्रताप महाजगवंदन। हे शंकर के अवतार, हे केसरी नंदन, आपके पराक्रम और महान यश की संसार भर में वंदना होती है। विद्यावान गुणी अति चातुर, राम काज करबे को आतुर। आप प्रकांड विद्या निधान हैं, गुणगान और अत्यंत कार्य कुशल होकर भी श्री राम काज के लिए आतुर रहते हैं। प्रभु चरित सुनने को रसिया, राम लखन सीता मन बसिया। आप श्री राम चरित सुनने में आनंद रस लेते हैं और श्री राम, सीता और लखन आपके हृदय में बसे रहते हैं। सूक्ष्म रूप धरि सियहि दिखावा, विकट रूप धरि लंक जलावा। आपने अपना बहुत छोटा रूप धारण करके सीता जी को दिखलाया और भयंकर रूप करके लंका को जलाया। भीम रूप धर अश्व श्रृंगारे, रामचंद्र के काज संवारे। आपने विकराल रूप धारण करके राक्षसों को मारा और श्री रामचंद्र जी के उद्देश्यों को सफल कराया। लाए संजीवन लखन जी आए, श्री रघुवीर हर्षि और लाए। आपने संजीवनी बूटी लाकर लक्ष्मण जी को जिलाया, जिससे श्री रघुवीर ने हर्षित होकर आपको हृदय से लगा लिया। रघुपति कीन्ही बहुत बड़ाई, तुम मम प्रिय भरत सम भाई। श्री रामचंद्र जी ने आपकी बहुत प्रशंसा की और कहा कि तुम मेरे भरत जैसे प्यारे भाई हो। सहस बदन तुम जस गावे, अस कहि श्रीपति कंठ लगावे। श्री राम ने आपको यह कहकर हृदय से लगा लिया कि तुम्हारा यश हजार मुख से सराहनीय है। शनकादिक ब्रह्मादि मुनीसा, नारद सारद सहित अहिसा। श्री शनक, श्री सनातन, श्री सनंदन, श्री सनत कुमार आदि मुनि, ब्रह्मा आदि देवता, नारद जी, सरस्वती जी, शेषनाग जी सब आपका गुणगान करते हैं। जम कुबेर दिक्पाल जहाँ थे, कवि कौविद कह सके कहाँ थे। यमराज, कुबेर आदि सब देवताओं ने, रक्षक, कवि, विद्वान, पंडित या कोई भी आपके यश का पूर्णतः वर्णन नहीं कर सकते। तुम उपकार सुग्रीव ही कीना, राम मिला राज बदीना। अपने श्री सुग्रीव जी को श्री राम जी से मिलवाकर उपकार किया, जिसके कारण वे राजा बने। तुमरो मंत्र विभीषण माना, लंकेश्वर भय सब जग जाना। आपके उपदेश का विभीषण जी ने पालन किया, जिससे वे लंका के राजा बने। इसको सब संसार जानता है। जो सहस्त्र योजन पर भानु, लीलोताई मधुर पल जानू। जो सूर्य इतने योजन दूरी पर है कि उस पर पहुंचने के लिए 1000 युग लगे, 2000 योजन की दूरी पर स्थित सूर्य को आपने एक मीठा फल समझकर निगल लिया। प्रभु मुद्रिका मेल मुकमा ही चला लांग गए अचरज नाही। आपने श्री रामचंद्र जी की अंगूठी मुंह में रखकर समुद्र को लांग लिया। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है। सुगम का जगत गए, सुगम अनुग्रह तुम्हारे थे। संसार में जितने भी कठिन से कठिन काम हो, वो आपकी कृपा सहज हो जाते हैं। राम द्वारे तुम रखवारे, होत ना आज्ञा बिन पैसारे। श्री रामचंद्र जी के द्वार के आप रखवाले हैं, जिससे आपकी आज्ञा बिना किसी को प्रवेश नहीं मिलता। अर्थात आपकी प्रसन्नता के बिना राम कृपा दुर्लभ है।
सब शुक्ल ही तुम्हारी शरणा, तुम रक्षक कहो को डरना। जो भी आपकी शरण में आते हैं उन सभी को आनंद प्राप्त होता है, और जब आप रक्षक हैं तो फिर किसी का डर नहीं रहता। आप तेज समारोह पे तीनों लोग हाँकती कांपे, आपके सिवाय आपके वेग को कोई नहीं रोक सकता। आपकी गर्जना से तीनों लोग कांप जाते हैं। भूत पिशाच निकट नहीं आवे, महावीर जब नाम सुनावे। जहाँ महावीर हनुमान जी का नाम सुनाया जाता है वहाँ भूत पिशाच पास भी नहीं भटक सकते। नासे रोग हरे सब पीरा, जपन निरंतर हनुमत वीरा। वीर हनुमान जी आपका निरंतर जप करने से सब रोग चले जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। संकट ते हनुमान छुड़ावे, मन कर भजन ध्यान जो लावे। हे हनुमान जी, विचार करने में, कर्म करने में और बोलने में जिनका ध्यान आप में रहता है उनको सब संकटों से आप छुड़ाते हैं। शव पराम तपस्वी राजा, तन के कार्य सकल तुम साजा। तपस्वी राजा श्री रामचंद्र जी सबसे श्रेष्ठ हैं, उनके सब कार्यों को आपने सहज में कर दिया। और मनोरथ जो कोई लावे सोई अमित जीवन फल पावे। जिस पर आपकी कृपा हो वह कोई भी अभिलाषा करे तो उसे ऐसा फल मिलता है जिसकी जीवन में कोई सीमा नहीं होती। चारों युग प्रताप तुम्हारा है, प्रसिद्ध जगत उजियारा। चारों युगों सतयुग, त्रेता, द्वापर तथा कलयुग में आपका यश फैला हुआ है। जगत में आपकी कीर्ति सर्वत्र प्रकाशमान है। साधु संत के तुम रखवारे, असुर निकंदन राम दुलारे। श्री राम के दुलारे, आप सज्जनों की रक्षा करते हैं और दुष्टों का नाश करते हैं। आशीष नवनिधि की दाता, असवर्दी जानकी माता। आपको माता श्री जानकी से ऐसा वरदान मिला हुआ है जिससे आप किसी को भी 8 सिद्धियां और 9 निधियां दे सकते हैं। 8 सिद्धियां कौन कौन सी हैं? अणिमा, जिससे साधक किसी को दिखाई नहीं पड़ता और कठिन से कठिन पदार्थ में प्रवेश कर जाता है। महिमा, जिसमें योगी अपने को बहुत बड़ा बना देता है। गरिमा, जिससे साधक अपने को चाहे जितना भारी बना लेता है। लघिमा, जिससे जितना चाहे उतना हल्का बन जाता है। प्राप्ति, जिससे इच्छित पदार्थ की प्राप्ति होती है। प्रकाम्य, जिससे इच्छा करने पर वह पृथ्वी में समा सकता है, आकाश में उड़ सकता है। ईशित्व, जिससे शव पर शासन का सामर्थ्य हो जाता है। वशित्व, जिससे दूसरों को बस में किया जाता है। राम रसायन तो मेरे पास सदा रहो रघुपति के दास। आप निरंतर श्री रघुनाथ जी की शरण में रहते हैं, जिससे आपके पास बुढ़ापा और असाध्य रोगों के नाश के लिए राम नाम औषधि है। तुमरे भजन राम को पावे, जन्म जन के दुख बिसरावे। आपका भजन करने से श्री राम जी प्राप्त होते हैं और जन्म जन्मांतर के दुख दूर होते हैं। अंतकाल रघुवरपुर जाई, जहाँ जन्म हरि भगत कहाई। अंत समय श्री रघुनाथ जी के धाम को जाते हैं और यदि फिर भी जन्म लेंगे तो भक्ति करेंगे और श्री राम भक्त कहलाएंगे। और देवता जितना धरई, हनुमत से ही सर्व सुख करें। हनुमान जी, आपकी सेवा करने से सब प्रकार के सुख मिलते हैं, फिर अन्य किसी देवता की आवश्यकता नहीं रहती। संकट कटे मेरे सब पीरा, जो सुमरे हनुमत बलबीरा। हे वीर हनुमान जी, जो आपका सुमरन करता रहता है उसके सब संकट कट जाते हैं और सब पीड़ा मिट जाती है। जय 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 हनुमान गोसाई, कृपा करूँ गुरुदेव की नाई। हे स्वामी हनुमान जी, आपकी जय हो जय हो जय हो। आप मुझ पर कृपालु हो, श्री गुरु जी के समान कृपा कीजिए। जो 100 बार पाठ कर कोई, छूटे बंदे महासुख होई। जो कोई इस हनुमान चालीसा का 100 बार पाठ करेगा वह सब बंधनों से छूट जाएगा और उसे परमानंद मिलेगा। जो है पढ़े हनुमान चालीसा हो सिद्ध साखी गौरीशा। भगवान शंकर ने यह हनुमान चालीसा लिखवाया है, इसलिए वे साक्षी हैं कि जो इसे पढ़ेगा उसे निश्चय ही सफलता प्राप्त होगी। तुलसीदास सदा हर चेरा, कीजिए नाथ हृदय में डेरा। हे नाथ हनुमान जी, तुलसीदास सदा ही श्री राम का दास है, इसलिए आप उसके हृदय में निवास कीजिए। पवन तने संकट हरण, मंगल मूर्ति रूप। राम लखन सीता सहित, हृदय वसहु सुरभूप। हे संकट मोचन पवन कुमार, आप आनंद मंगलों के स्वरूप हैं। हे देवराज, आप श्री राम, सीता जी और लक्ष्मण सहित मेरे हृदय में निवास कीजिए। बोल हनुमान जी महाराज की जय। अगर आपको हनुमान चालीसा